दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका द क्रिकेट हडल में। बात होगी केएल राहुल के बारे में। केएल राहुल क्या बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं? क्या अंडररेटेड बल्लेबाज हैं? क्या उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, या फिर वो जो कोड है अपनी स्टेबिलिटी का वो क्रैक नहीं कर पाए हैं? इन सारी चीजों पे बात होगी, क्योंकि केएल राहुल सबसे स्टैब्लिश, सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं इस करंट इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम की। एक टाइम पे कप्तानी का भी जिम्मा उनके सिर पे दिया गया था, लेकिन पता नहीं किस कारण से कप्तानी का मटेरियल उनको नहीं समझा गया। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एज ए विकेट कीपर, कूल एंड काम जो सबसे बेहतरीन चीज होता है कैप्टंसी के लिए, खास करके जब आप भारत की कप्तानी कर रहे हो, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि केएल राहुल सबसे अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। क्योंकि देखो, क्लास तो है ही, क्लास में आप कभी भी क्वेश्चन मार्क लगा नहीं सकते। आज सवाल क्यों उठा रहा हूं मैं? सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि केएल राहुल का जो रिकॉर्ड है बाहर अवे टेस्ट मैचेज में, टोटल 10 शतक लगाए हैं अभी तक करेंटली। और उन 10 शतक में से 9 शतक जो हैं केएल राहुल के, वो विदेशों में आए हैं। सिर्फ एक शतक ऐसा है जो भारत में आया है, वो भी शायद आई थिंक चेन्नई में आया था। केएल राहुल पे आज बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि केएल राहुल का परफॉर्मेंस इस सीरीज में भी अच्छा है। लेकिन क्या वो प्रेज उनको मिलता है? 2 शतक लगा चुके, 2 अर्धशतक भी लगा चुके, यानी कि अभी सीरीज खत्म भी नहीं हुआ है, ऑनगोइंग सीरीज है, फोर्थ टेस्ट मैच चल रहा है और पांचवा बाकी है। लेकिन केएल राहुल क्या उतने बड़े स्टार नहीं बन पाए हैं जितने बड़े स्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा बन गए थे? आज के डेट में इस देश में केएल राहुल से ज्यादा बातें जो हैं सूर्य कुमार यादव के बारे में होती हैं, ऋषभ पंत के बारे में होती हैं, लेकिन वो ड्यू क्रेडिट केएल राहुल को क्यों नहीं मिलता? पिछले 10 से 11 सालों में जितना एफर्टलेसली केएल राहुल ने खेला है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे भेज दो, कभी मैनेजमेंट कहती है कि आपको कीपिंग करना पड़ेगा तो बंदा कीपिंग करता है, मैनेजमेंट कहती है कि आपको फर्स्ट डाउन खेलना पड़ेगा तो बंदा फर्स्ट डाउन खेलता है, मैनेजमेंट चाहती है कि आपको चौथे नंबर पे खेलना है तो बंदा चौथे नंबर पे खेलता है, मैनेजमेंट कहती है कि नहीं जी ऐसा करिए, अभी ऋषभ पंत इंजर्ड है, आप पांचवें नंबर पे खेल जाइए, बंदा पांचवें नंबर पे भी खेलता है। और तो और ओडीआई में मिडिल ऑर्डर कमजोर होने का हवाला देते हुए उसको छठे नंबर पे भी खिलाया गया। तो ओपनर से लेके और छठवीं पोजीशन तक आपने केएल राहुल का इस्तेमाल किया, विकेट कीपिंग करवाई, आपने उसको टेस्ट में कप्तानी दी, फिर आपको लगा कि नहीं भाई, इनसे कप्तानी ले लेनी चाहिए। क्यों लगा? किसी को पता नहीं। लेकिन जब आप विराट कोहली के बाद कप्तान ग्रूम करना चाहते थे तो केएल राहुल वाइस कैप्टन थे, है ना? आपने साउथ अफ्रीका दौरे पे उनको कप्तानी भी दी। तो केएल राहुल का प्रदर्शन आपको एवरेज में नहीं दिखेगा। वो क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपने केएल राहुल को कभी भी विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसा ट्रीट ही नहीं किया। आपने अपने सुविधा अनुसार केएल राहुल का इस्तेमाल किया जब जब आपको लगा कि अब टीम की नैया डूब सकती है। तो इसीलिए 35 का एवरेज जो दिखता है ना आपको, वो केएल राहुल के टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करता है। करियर में 10 सेंचुरी है टेस्ट में, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं, उसमें से 9 सेंचुरी जो है वो बाहर की है, इंडिया से बाहर की। एक ही शतक है जो इंडिया में आया हुआ है। अब सबको पता है कि इंडियन कंडीशन में जो इंडियन बैटर हैं वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी रहते हैं, जो बाउंस पेस सब खेलना जानते हैं, क्योंकि हमारा जो अपब्रिंगिंग होता है वो स्पिन फ्रेंडली विकेटों पे होता है, तो हमें स्पिनर से डर नहीं लगता। दुनिया जानती है कि एशियन बल्लेबाज जो हैं स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो पेस और बाउंस हमें दिक्कत करता है। लेकिन रिसेंटली पिछले बीते वर्षों में देखा जाए तो दो ऐसे बल्लेबाज हुए हैं, एक अजिंक्य रहाणे और दूसरा केएल राहुल, जो बाहर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो ड्यू क्रेडिट उनको कभी मिला ही नहीं। और केएल राहुल तो ऐसा सिपाही है इंडियन क्रिकेट का कि हर एक पोजीशन पे आपने उसका इस्तेमाल किया और आपको डिलीवर करके दिया है। अच्छा, वर्ल्ड कप फाइनल में गाली पड़ती है केएल राहुल को, विराट कोहली को आप गाली तो दे नहीं सकते क्योंकि सुपरस्टार है।
लेकिन विराट कोहली ने भी हालांकि खराब खेला, वर्ल्ड कप के फाइनल में कुछ बहुत अच्छा खेला नहीं। लेकिन जिस टाइम पे केएल राहुल आए, क्या आपको सिचुएशन पता थी? वहां पे उस बंदे के बाद कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा था। उसी के पास दारोमदार था उस गेम को ले जाने का। तो जब बंदा ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है ना, और बड़ा मैच हो, जैसे लॉर्ड्स में अभी रविंद्र जडेजा फंस गए थे, तो प्लेयर भी चाहता है कि यार अपने पे भरोसा करूं और कम से कम जितना एंड तक ले जा सकूं ना उतना ले जाऊं। क्योंकि एक खिलाड़ी थे हमारे पास, वो भी विकेट कीपर बल्लेबाज थे, महेंद्र सिंह धोनी। दुनिया में सबसे बेहतरीन फिनिशर कहा जाता है उनको, गेम को एंड तक ले जाते थे, और न जाने अपने प्राइम में कितने मैचेज वैसे फिनिश किया है वो आदमी, कितने मैचेज। तो केएल राहुल का जब आप स्टैट्स देखते हो तो आप बोलोगे अरे यार 35 का एवरेज है, इससे ज्यादा तो एवरेज जो है रविंद्र जडेजा का है। क्योंकि रविंद्र जडेजा को आपने मौके दिए हैं। आपने लगातार 5 साल रविंद्र जडेजा को ये बोला है कि भाई छठे सातवें नंबर पे तू ही आएगा। एक एश्योरिटी है, वो एश्योरिटी केएल राहुल के पास नहीं है। आज के डेट में T20 में आपने केएल राहुल को भगा रखा है। ये वही केएल राहुल है जो अभी दिल्ली कैपिटल्स के लिए सेंचुरी लगाया था T20 में। ये वही केएल राहुल है जो एफर्टलेसली मिचेल स्टार्क और मिचेल जॉनसन को कलाई के सहारे छक्का मार देता है। आपको विराट कोहली का वो वीडियो याद होगा जब शॉक्ड हो जाते हैं विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी भी। तो क्लास में कोई कमी नहीं है, टेम्परामेंट में कोई कमी नहीं है। हमेशा आपने कंट्रोवर्सी से दूर देखा होगा, कूल एंड काम कंपोज बंदा है, टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैनेजमेंट कभी भी केएल राहुल के साथ वो कंसिस्टेंसी नहीं बरताई। आज के डेट में भी उसको अपनी जगह के लिए वनडे में लड़ाई करनी है। सोचो 10 साल के बाद भी जिसने हर एक क्रंच मोमेंट पे टीम इंडिया का साथ दिया, आप कहते हो कि नहीं हम एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर नहीं खिला सकते, हमें तो केएल राहुल एज ए विकेट कीपर चाहिए, तो वो बंदा विकेट कीपिंग भी करता है आपके लिए, हर एक पोजीशन पे आपके लिए डिलीवर किया हुआ है। लेकिन वो ख्याति प्राप्त आज तक नहीं हुई, 10 साल क्रिकेट खेलने के बाद भी नहीं हुई। तो ये हम इंडियन फैंस को भी सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या केएल राहुल उतना डिजर्व करते हैं जितना उन्होंने परफॉर्मेंस दे दिया है? या अलग अलग सिचुएशन उठाओ, इंडिया में क्या है पब्लिक भूल जाती है। आप अगर मैच दर मैच उठा करके एनालिसिस करोगे, आपको पता चलेगा कि भाई हर एक मोमेंट पे इस बंदे ने हर एक पोजीशन पे हमको डिलीवर करके दिया है। उसके पहले बाहर बैठे हुए थे, इंजरी से आते हैं, टीम बिठाए रखती है, इसके बाद वापसी होती है पाकिस्तान के अगेंस्ट में सेंचुरी लगा करके ओडीआई में। तो ऐसे खिलाड़ी रहे राहुल की 10-12 साल खेला, हर एक पोजीशन पे खेला, टीम को 110% दिया, 110% दिया। बीजीटी में देख लो ना, आपने उसको नीचे खिलाया, ऊपर खिलाया पहले। जैसे ही रोहित शर्मा आ गए आपने बोला ऐसा करो तुम नीचे जाओ, खाली करो जगह, जबकि 80-85 रन की पारी खेली उसने, परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी नीचे कर दिया। तो कमेंट सेक्शन में आज यही जानना चाहता हूं कि क्या केएल राहुल उतने बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाए जितना बड़ा उनको बनना चाहिए था, या फिर उनको उतना क्रेडिट नहीं मिला? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।